चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते अपनी नई एक्सरसाइज 12.2 की ओर और उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट देखिए क्या है। स्टेटमेंट में बोला है कि एक सॉलिड है, वो दो टर्म से मिलकर बना है, दो शेप से। दो शेप क्या है, एक तो आपका कोन है और एक आपका हेमिस्फीयर है। तो जो सॉलिड है उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो कोन का, कोन जैसा, कोन शेप का, और जो नीचे का हिस्सा है वो हेमिस्फीयर। ठीक है, तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक तो दिया इसमें हेमिस्फीयर की रेडियस कोन की रेडियस के बराबर है। हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो कोन की रेडियस के बराबर है, और जो कोन की रेडियस है, ठीक है, वो कोन की हाइट के इक्वल भी है। यानी कोन की हाइट, कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो अब ये पूछ रहा है कि जो पूरा का पूरा सॉलिड है, जो दोनों से बना है मिलकर, कोन से और हेमिस्फीयर से, दोनों से मिलकर जो बना सॉलिड है, उसका वॉल्यूम बताइए क्या है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन कैसे होता है। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। ये रहा स्टूडेंट आपका डायग्राम। ये एक आपका क्या है, कोन, जो किस पर रखा हुआ है, हेमिस्फीयर पर। और इसमें दिया हुआ है कि जो कोन की रेडियस है वो कोन की हाइट के इक्वल है, और जो हेमिस्फीयर की रेडियस है 1 सेंटीमीटर, वो कोन की रेडियस के इक्वल है। तो 1 सेंटीमीटर अगर हेमिस्फीयर की रेडियस है तो 1 सेंटीमीटर किसकी रेडियस होगी, यहाँ पे कोन की। और अगर कोन की रेडियस 1 सेंटीमीटर तो कोन की हाइट भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि दिया हुआ है इसमें। अभी देखो लिखते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इसका वॉल्यूम पूछ रहा है आपको पाई की टर्म में। ठीक है, इस सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो पाई की टर्म में पूछ रहा है, कि पाई में आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, वो कुछ भी हो जाए। तो देखिए आप सबसे पहले गिवन, गिवन में क्या क्या दिया तुम्हें, अ सॉलिड in which cone and hemisphere. So we have radius of hemisphere is equal to 1 सेंटीमीटर given है। radius of cone is equal to 1 सेंटीमीटर, ये भी given है। height of cone h is equal to, ये आ गया r है, बन गया ये, उसे मान लो r2, कोन की रेडियस को। ठीक है, h इज इक्वल टू क्या है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिखेंगे कि रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन। जो कोन की रेडियस है वो किसके, कोन की हाइट के इक्वल है, 1 सेंटीमीटर है दोनों। ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ये चीज आपको गिवन में दी है स्टूडेंट्स, ये गिवन है आपको। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है तुम्हें, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई की टर्म्स में। तो देखिए इसका सॉल्यूशन तो लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r1² h, क्योंकि हमने, नहीं सॉरी, इसकी तो अपना r2 मानी है रेडियस, r2² h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r1² पाई r1³ ये। तो ये हमने r1 किसकी मानी रेडियस, हेमिस्फीयर की, r2 किसकी मानी, कोन की मानी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, देखो 1/3 यहाँ भी है स्टूडेंट्स, 1/3 यहाँ भी है।
ठीक है, पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, ठीक है। तो बाकी कुछ कॉमन नहीं है, 1/3 पाई आपका कॉमन आ गया। यहाँ वैल्यू रख दीजिए, R2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यानी 1 का स्क्वायर इंटू H1 की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू R1 की वैल्यू क्या है 1, 1 का क्यूब, तो 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर है 1 प्लस 1 का क्यूब 1 और 2 तो यह 1/3 पाई इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या आएगा आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपका आंसर, यानी इसका मतलब जो पाई की टर्म में आंसर आया वो पाई ही आया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर क्या है तुम्हारा, सॉलिड का जो वॉल्यूम है पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट्स गो। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते अपने 12.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स खोल लीजिए अपनी एनसीईआरटी की बुक और देखिए स्टेटमेंट सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, एक रेचल क्या पे एक लड़का है रेचल, इंजीनियर रेचल, तो उससे कहा गया एक मॉडल बनाने के लिए एल्यूमिनियम की सीट का, और ऐसा मॉडल बनाने के लिए कहा गया कि वो मॉडल सिलेंडर जैसा हो और उसके दोनों एंडिंग पॉइंट पर क्या हो, क्या जुड़े हुए, कोन जुड़े हुए हो, यानी इस साइड भी एंडिंग में और इस साइड भी एंडिंग में क्या हो, कोन जुड़ा हुआ हो, और बीच में क्या हो, सिलिंड्रिकल हो, क्या हो, सिलिंड्रिकल हो। ऐसा मॉडल बनाने के लिए उस इंजीनियरिंग स्टूडेंट रेचल को दिया गया। तो उसकी जो डायमेंशन है कुछ इस तरह से दी गई है कि जो मॉडल है उसकी टोटल जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है, और जो उसका जो डायमीटर है एल्यूमिनियम का, जो वो मॉडल बना रहे डायमीटर, तो वो है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कहा गया कि जो वो मॉडल बना रहा है रेचल, जिस मॉडल को रेचल बना रहा है उस मॉडल का वॉल्यूम बताइए कितना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझते हैं डायग्राम से, ऑलरेडी मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी। तो चलिए चलते हैं, ये आपका क्या है डायग्राम, ये वो मॉडल है जिसकी हाइट यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो कोन है वो, उन कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर, जो दोनों कोन एंडिंग में लगे हुए हैं। और जो इसका डायमीटर है, सिलिंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर है इस मॉडल का, वो 3 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स। अगर ये 3 सेंटीमीटर डायमीटर हुआ तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, जो क्या होगा इस कोन की रेडियस, क्या होगी इस कोन की रेडियस, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 सेंटीमीटर इस कोन की रेडियस होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब इस पूरे मॉडल की हाइट 12 सेंटीमीटर है और जो एंडिंग में जो ये कोन लगे हुए हैं इनकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर ये हुई, 2 सेंटीमीटर ये हुई, तो टोटल कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। और ये टोटल हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो अगर 12 सेंटीमीटर में 2 और 2 4 सेंटीमीटर चले जाएंगे तो 8, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर बचेगा ये, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर बचेगा यहाँ पे, कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर, कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये कितनी हुई 8 सेंटीमीटर, कितनी हुई है 8 सेंटीमीटर, 2 और 2 4 और 12 में से 4 गए 8 सेंटीमीटर। तो वो इसका पूरे का वॉल्यूम पूछ रहा है वो, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम देखिए आप कैसे निकालेंगे, हम जो अंदर का सिलेंडर है इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और इन दोनों कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए पहले गिवन लिखते हैं क्या क्या है। गिवन है तुम्हारे पास यहाँ पे अ मॉडल, अ मॉडल which made by aluminium in which three part both ending part, both ending part are cone and
मिड पार्ट इज ए सिलेंडर। तो देखिए वी हैव, हमारे पास क्या क्या यहाँ पर जो दिया हुआ है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, हाइट देखो सिलेंडर कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। H1 मान लीजिए, इसकी हाइट को H1 मान लीजिए, तो यहाँ पे इसकी भी तो हाइट है ना, तो H2 मानेंगे यहाँ पे। अब देखिए आप, हाइट ऑफ द सिलेंडर होगी 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर R1, जो रेडियस होगी सिलेंडर की, जो कोन की होगी वही सिलेंडर की होगी, 1.5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 3 का हाफ, क्या लिख लो यहाँ पे, क्योंकि डायमीटर दिया है ना 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ द कोन R2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द कोन, हाइट नहीं S2, और ये R2 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर। सारी डायमेंशन आ गई। अब पूछा है वॉल्यूम, क्या सॉल्यूशन, फाइंड फाइंड देखिए, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। मॉडल का क्या पूछा है? वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन देखिए आप, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस, अब देखो एक ये कौन है, एक ये कौन है, स्टूडेंट अलग अलग ना निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वॉल्यूम ऑफ कौन। तो देखिए आप, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस 2 इंटू सिलेंडर का वॉल्यूम, सॉरी इसका कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू S2, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखो पाई यहाँ पर भी, पाई यहाँ पर भी है, तो पाई कॉमन है यहाँ पे, पाई आप कॉमन ले लीजिए। R1 की वैल्यू क्या है इसके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में, R1 तो सबकी सेम है, 1.5 स्क्वायर इंटू H1 की वैल्यू 8 प्लस 2 इंटू 1/3, R2 की वैल्यू, पाई तो बाहर चला गया, R2 की वैल्यू क्या है इसमें 1.5 स्क्वायर इंटू S2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर, यहाँ भी है 1.5 का स्क्वायर, इसको बाहर ही ले लीजिए आप, ये मिल जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, इसको 1.5 का स्क्वायर भी बाहर ले लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, आसानी हो जाएगी अंदर। यहाँ हो जाएगा 8 प्लस, यहाँ कहेंगे 2/3 इंटू 2। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ करेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व, तो देखो यहाँ पे 22/7, 15 की 2 बार मल्टीप्लाई की 15 15 जा 2 2 5, और पॉइंट कहाँ आ जाएगी यहाँ पे। अब ब्रैकेट में देखिए क्या आएगा उधर, ये 2 2 या 4, 8 प्लस 4/3, 22/7 इंटू 2.25, 3 8 जा 24, 24 और 4 28/3, देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 3 7 जा 21, 1 कैरी, और 3 5 जा 15।
तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट का आया यहाँ पे, ठीक है। नहीं, पॉइंट आएगा यहाँ पे 0.75, क्योंकि 2 में चलेगा ना टेबल, तो सीधा यहाँ पे चलेगा, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे, यह आया तुम्हारा 22/7 इंटू 0.75 और इंटू 28, 7 से कट जाएगा, 7 4 जा 28, तो आपका 22 इंटू 0.75 इंटू 4 आया तुम्हारा, ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पे नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, 100 आया। अब देखिए 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 चौका 100 और 25 दिया 75, तो यहाँ क्या आ गया देखो, 22 3 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब। देखो कैलकुलेशन 22 दिया 66, यानी सेंटीमीटर 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आया आंसर। तो इस मॉडल का जो वॉल्यूम आएगा क्या आएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप के क्वेश्चन आपके समझ आया होगा। कैलकुलेशन देख लीजिए आराम से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा इस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर वैसे तो क्वेश्चन में कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ये सब चीजें बस कैलकुलेशन देख लीजिएगा यहाँ पे एक बार। आप कैलकुलेशन अपनी तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपको मेरी ये हार्ड लगी तो। जिसको जो जैसे मुझको लगा मैंने कर दिया आपको, बाकी आप देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स गो। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि ये कैलकुलेशन आपको हार्ड लगी है तो चलो इसको इजी करते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर आपको 1.5 में रखकर 3/2 ही रखिए, आपको इसको रेडियस यहाँ पे, ये रेडियस आप क्या रखते हैं 3/2। तो अब देखो कैलकुलेशन करते हैं दोबारा। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर H1 R1 प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2। देखो पाई R1 की वैल्यू 3/2 स्क्वायर इंटू H1 की वैल्यू 8 प्लस 2 इंटू 1/3 पाई R2 वैल्यू 3/2 का स्क्वायर इंटू H2 की वैल्यू 2। तो देखिए इसमें पाई भी है यहाँ पर, 3/2 भी है, पाई कॉमन ले लीजिए और 3/2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, और भी आ जाएगा वैसे, 2 भी कॉमन आ जाएगा। देखो 2 यहाँ, 2 क्या 4 आ जाएगा, 2 देखो 2 2 जा 4 है यहाँ पे, और यहाँ भी 4 है, 8 है ना, 4 2 जा 8, तो 2 2 जा 4 भी कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए ऐसे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो 4 2 जा 8 प्लस ये 2 भी बाहर आ गया, 1/3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, बचेगा 1/3। तो अब देखिए आप इसको सोल्व करते हैं, ये जाएगा आपको पाई इंटू 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 इंटू 4, अंदर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 8 7, 7/3, 4 से 4 कैंसिल और 3 3 जा 9, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाए पाई और 7 3 जा 21, तो यहाँ क्या हो जाए पाई की वैल्यू 22/7 और 21, 7 3 जा 21, और ये देखो 22 3 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आएगा होगा इसकी कैलकुलेशन। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, लेट्स गो। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो निकाल लीजिए अपनी एनसीईआरटी की बुक और पढ़िए अपना क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट। देखिए तुम्हें क्या कहा गया है कि क्या दिया हुआ है, तुम्हें गुलाब जामुन दी हुई है, ठीक है। तो गुलाब जामुन है 45, ठीक है। और उसमें क्या दिया हुआ है कि जो एक गुलाब जामुन है उसके अंदर जो सिरप है, सिरप मतलब चाशनी, देखिए चाशनी होती है वो जो रसा सा होता है, वो क्या करेंगे एक गुलाब जामुन के अंदर 30% क्या है, वो रसा है, वो चाशनी है, वो जो आप देखते नहीं भीज के निकलता है,
जिसको आप बाखर बोल देते हो, बाखर जैसी भाषा में ना, वो क्या है उसके अंदर 30% क्या है। और वो जो आपका जो गुलाब जामुन है वो कुछ ऐसा बना हुआ है जैसे सिलेंडर, और जो इसका एंडिंग पॉइंट है वो क्या है, हेमिस्फीयर। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर एक तो गोल रसगुल्ला आता है और एक आता है थोड़ा लंबे वाला रसगुल्ला, आपने शादी में भी खाए होंगे। तो वो उसी लंबे वाले रसगुल्ले की बात करा, इस तरह का दिखता है देखो आप। तो देखिए डायग्राम से समझते हैं ये क्या आ गया आपका गुलाब जामुन। इसका ये क्या है एंडिंग पॉइंट, दोनों एंडिंग जो सिरे हैं इसके एंडिंग टर्म चाहिए क्या है, हेमिस्फीयर। और उसमें जो टोटल जो गुलाब जामुन है उसकी जो लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और जो गुलाब जामुन का डायमीटर यानी कितना मोटा गुलाब जामुन है उसका डायमीटर तुम्हारे दिया हुआ है उसने यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसकी हाइट दी हुई है, सॉरी लेंथ दी हुई है इसकी, और उसका डायमीटर दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो अंदर सिलिंड्रिकल पार्ट बचा हुआ है इनको हटा के उसकी लेंथ निकाल ली। देखो ये 2.8 सेंटीमीटर का है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4, क्या हो जाएगी 1.4। तो 1.4 1.4 2.8, तो 2.8 जब 5 सेंटीमीटर में से घटेंगे 2.8, तो 2.2 इसके अंदर की जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो अब क्या पूछा उसने, क्या दिया उसने, इसकी रेडियस दे दिया आपको, किसकी, डायमीटर दिया हुआ था ना, तो रेडियस क्या होगी इसकी, हेमिस्फीयर की 1.4 सेंटीमीटर। और जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वो किसकी रेडियस है, सिलेंडर की। देखो सिलेंडर की रेडियस क्या है 1.4 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर की रेडियस और हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो क्या दोनों सेम है, ठीक है। तो अब पूछ रहा हो कि जो 45 आपके जो गुलाब जामुन है, ठीक है, उनमें जो आपकी जो रसा है, चाशनी है, सिरप है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये पूछ रहा हो। क्वांटिटी का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहा हो उसका, ठीक है, कि चाशनी का कितना वॉल्यूम है, एक तरह से वॉल्यूम पूछ रहा हो। तो चलिए स्टूडेंट्स को बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए आप गिवन में दिया हुआ आपको गुलाब जामुन, ठीक है, विच विच इज मेड लुक लाइक, लुक लाइक है कैप्सूल। देखो कैप्सूल की जैसे तो बना हुआ है, दिख रहा है आपको, ठीक है। इन विच, इन विच बोथ both ending shape is hemisphere and middle shape is cylinder। और क्या दिया हुआ इसमें कि वन गुलाब जामुन टेक्स 30% ऑफ सिरप, यानी चाशनी, इसको बोलते हैं रस भी बोल दो उसको, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा तुम्हारी तो देखो यहाँ पर वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास देखिए आप हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है 2.2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर R1 1.4 सेंटीमीटर।
radius of the हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, सेम है ना। फाइंड क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सच 45 गुलाब जामुन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सच 45 वॉल्यूम ऑफ सच वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन, यानी जो 45 गुलाब जामुन जो सिरप है, जो चाशनी है, जो रस है, उसका वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे। तो देखिए जब क्वेश्चन को सॉल्यूशन देंगे आप, तो यहाँ पे देखेंगे आप, पहले वॉल्यूम निकलेगा 45, पहले एक का निकाल लो वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, यह गुलाब जामुन, वॉल्यूम फर्स्ट गुलाब जामुन कितना है। अब गुलाब जामुन देखो, पहला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देख लीजिए, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है तुम्हारा, पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस h1 क्या ऐसे ले लीजिए इसको, क्योंकि और तो हाइट है नहीं इसमें किसी और की। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या स्टूडेंट्स, 2/3 पाई r2 क्यूब, ठीक है। तो पाई r1 की वैल्यू क्या है, 1.4 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2.2 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू पाई, और r2 की वैल्यू 1.4 का क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट कॉमन देखिए क्या आया इसमें, एक तो यहाँ पे पाई कॉमन है, 1.4 का स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। और फिलहाल कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे पाई कॉमन लेंगे और 1.4 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ देखिए अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचा 20, सॉरी 2.2 बचा यहाँ पर, और प्लस 2 टू जा 4/3, और यहाँ पे यहाँ बच गया 1.4, क्योंकि पावर 2 थी ना बाहर आ चली गई। अब देखो यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको, 22/7 खोल दीजिए इसको, और 1.4 इंटू 1.4, यहाँ पर देखिए आप 2.2 प्लस, ये इससे कटता नहीं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 14 4 जा 56 पॉइंट ही आई, और यहाँ पर क्या हुआ 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सोल्व कीजिए, 7 2 जा 14, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे 22 2 जा 44 इंटू 1.4 इंटू, अब यहाँ पर देखिए 22 3 जा 66, मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 5.6 अपॉन 3। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो 14 4 जा 56, कैरी कितने 5, 14 4 जा 56 और 5 61, पॉइंट कितने में 1/2 डिजिट आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 6 और 6 12, और 6 और 5 11 8 12, पॉइंट यहाँ जाएगी अपॉन 3, इससे इसको डिवाइड करो, 3 1 जा, सॉरी 3 2 जा 6,
पॉइंट यहाँ आई, 1 बना चलने की 0, 3 5 जा 15, 1 बचा, बच गया क्या 10 और 3 3 जा 9, अब ये 3 3 चलता रहेगा, ठीक है। तो 2.053 मल्टीप्लाई 12.2, तो इसके इक्वल आ जाएगा ये तुम्हारा यहाँ पे स्टूडेंट क्या आएगा 2.053 और 122.2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 6014 और 3502, 6 6 3 4, 5 4 और 1 10, 4 1 5 और पॉइंट 1234 1234 25.04 25.04, ठीक है, ये ले लिया हमने। यह है आपका, तो ये आपका क्या हुआ सेंटीमीटर। एक गुलाब जामुन का क्या है स्टूडेंट ये वॉल्यूम। अब उसने पूछा क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन सिरप, गुलाब जामुन सिरप में टोटल वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो ये तो एक का आया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टोटल कितनी है 45, 45 मल्टीप्लाई 25.04। देखो एक जामुन का आया था ना ये गुलाब जामुन का, तो 45 का ही है। और कंडीशन दी क्वेश्चन में कि उसका क्या है 30% क्या है तुम्हारे चाशनी यानी रस, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पे आप इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, 45 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100 इंटू 25.04। तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 गई, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, ठीक है। और ये क्या हुआ 9 3 जा 27 बाई 2 इंटू 25.04, 2 से इसको काट लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगाई, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, और यहाँ क्या है 27 मल्टीप्लाई 12.52, तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 12.52 के 27 के साथ, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 और एक 36, और 7 2 जा 14 और 3 17, और 7 1 जा 7 और 8 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 8 5, 2 1 जा 2। तो देखिए यहाँ पर 4 6 और 4 10, 7 8 8 8 और 5 13, 2 और 1 3, और पॉइंट के 2 डिजिट बाद पॉइंट 1 2 यहाँ पे 338.04, और अप्रोक्सीमेशन में पूछा था उसने, तो अप्रोक्सीमेशन ये है आपका आंसर लगभग क्या आ गया 338 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। यानी जो आपकी जो चाशनी है 45 जो आपकी है गुलाब जामुन, उनका क्या है 30% जो चाशनी आई वो 338 सेंटीमीटर क्यूब आई। तो स्टूडेंट ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ के बाद यहाँ हमने क्या निकालना था एक जामुन का क्या वॉल्यूम, उसने पूछा क्या है कि जो 45 जामुन है गुलाब जामुन है, तो जब एक जामुन का वॉल्यूम कितना आई है तो 45 का, तो इससे 45 से मल्टीप्लाई कर दी, और इनका क्या है 30% है चाशनी, यानी एक जामुन का 30% है, तो 45 जामुन का कितना होगा 30% निकाल लिया, 30% क्या है 338 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 45 गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुन का जो तुम्हारा क्या आया था वॉल्यूम क्या आया तुम्हारा 45 गुलाब जामुन का, ये जो यहाँ पे है, ये जो है यहाँ पे, इसका 30% क्या है तुम्हारा 338 सेंटीमीटर, यानी 45 गुलाब जामुन के अंदर आपका 338 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो चाशनी है कि रस है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा स्टूडेंट।
तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, लेट्स गो। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या बोल रही है। इसमें दिया हुआ है आपको एक क्यूबॉइड दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, और क्यूबॉइड की आपको डायमेंशन दी हुई एल बी एच। उसकी एल दी हुई तुम्हें 15 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ दी 10 सेंटीमीटर और हाइट दी आपको 3.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स वो जो क्यूब आपका क्यूबॉइड दिया, सॉरी क्यूबॉइड, उसमें आपको पेन रखने के लिए 4 होल दिए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4। और जो में 4 होल हैं पेन रखने के लिए, एक क्यूबॉइड टाइप का बॉक्स है, उसके अंदर 4 छेद आपके यानी होल रखे हुए हैं, 4 पेन रखने के लिए। और वो किसके जैसे हैं, कोन के जैसे हैं, किसके जैसे, कोन के जैसे। और जो प्रत्येक होल है उसकी डायमेंशन दी हुई है, कि उनकी डायमेंशन क्या है कि उसकी जो हाइट है कोन की, जो होल है होल की हाइट है 1.4 सेंटीमीटर और जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, ये पूछा आगे, बताइए इनसे अलग जो शेष वुडन है, ये जो कुवर्ड है वुडन है, जो शेष वुडन, जो शेष लकड़ी है ना, शेष लकड़ी जो बच रही है इनसे अलग, इसका वॉल्यूम बताइए क्या होगा, शेष लकड़ी का वॉल्यूम अंदर का क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यदि हम क्या करें कि पूरे क्या है क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है हम, और उसमें से इन चारों का वॉल्यूम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बाकी शेष जो आपकी जो क्यूबॉइड बचा है लकड़ी का, ये शेष जो लकड़ी बची है आपकी, उसका वॉल्यूम तो आएगा हमारे पास। तो चलिए करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन को। जीवन में क्या जो आपको पेन बॉक्स लुक लाइक है क्यूबॉइड, ठीक है, इन विच फोर होल फोर होल look like cone. So we have length of cuboid 15 centimeter, breadth of cuboid 10 centimeter और height of cuboid 3.5 सेंटीमीटर। लिखेंगे एंड कोन का देखिए रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन 1.4 सेंटीमीटर। तो पूछा गया आपसे रीमेन वॉल्यूम ऑफ वुडन क्यूबॉइड, जो बचा आपका कीबोर्ड है उसका वॉल्यूम। तो देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में रीमेन वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल का वॉल्यूम निकालेंगे पहले, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस, अभी 4 होल है ना स्टूडेंट, क्या लिखेंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एलबीएच, और वॉल्यूम ऑफ क्यू कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है 15 या 10 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 22/7, आर की वैल्यू है 0.5 यानी 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 दो बार मल्टीप्लाई होगी आर स्क्वायर है ना, और 1.4
देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10, और 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 2 टू जा 4, अब 4 से कट गया देखो स्टूडेंट 4, क्योंकि 2 टू जा 4 है ना, 4 से 4 कट गया। यहाँ 7 टू जा 14.2 आ गया। अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे देखा 150 इंटू 3.5, ठीक है। या एक काम करो आप, 15 का चीज रहने दो, तो 15 की मल्टीप्लाई आसान करना होगा ना, टेबल आता है 15 का, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें जगह 350 का आएगी यहाँ पर, ठीक है। माइनस ये देखो यहाँ पर 0.2 है, यहाँ पर 22 है, 22 टू जा 44, पॉइंट यहाँ जाएगी, और नीचे क्या होगा 3, यहाँ देख लो कितना आएगा, 15 5 जा 75, कैरी कितने 7, 15 3 जा 45 और 7 52, माइनस इसको डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, कितना बचा 1, पॉइंट लगाए 14, 3 4 जा 12, 2 और 3 6 जा 12, वो इतना रखो आप, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, देखो 5 2 5 माइनस 1.46, 4 बचा, 9 में से 4 गया 5, यहाँ कितना बचा 4 में से 1 गया 3, 2 3, 5 2 3.524 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका स्टूडेंट क्या है आंसर, यानी आपका जो जो शेष वुड है ना, जो लकड़ी बची है आपकी, उसका जो वॉल्यूम होगा ये होगा, टोटल में से घटा दिया इन चारों का वॉल्यूम। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, लेट्स गो। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट, आपको एक वेसल दिया हुआ है कौन के टाइप का, यानी बर्तन, और उसमें पानी भरा हुआ है स्टूडेंट, और जो जो वेसल है उसकी हाइट आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर, और उसकी रेडियस दी है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वो जो आपका वेसल है कौन जैसा, उसके अंदर हमने छोटी छोटी गोली डाल दी, ठीक है, छोटी छोटी गोली डाल दी, जिस यानी लीड शॉट गोलियां होती है, लीड शॉट, जिनकी जो रेडियस दी है 0.5 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है आपसे कि जब हम उन गोलियों को डालते हैं उस बर्तन के अंदर, उस वेसल के अंदर जो कोन जैसा है, तो जो कोन में से जो पानी है, उस बर्तन का जो पानी है 1/4 पार्ट पानी का बाहर निकल जाता है जैसे गोली डालते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा हो कि बताइए उस बर्तन के अंदर, उस वेसल के अंदर जो कोन जैसा है कितनी गोलियां डाली हैं, यानी नंबर ऑफ लीड शॉट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो गिवन लिखते हैं, क्या दिया हुआ है आपको गिवन में, ठीक है। अब वेसल लुक लाइक कोन, कोन जैसा दिया हुआ है, ठीक है। वी हैव वी हैव हाइट हाइट ऑफ द वेसल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द वेसल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द लीड शॉट 0.5 सेंटीमीटर, यानी एक तरह का स्पेयर है स्टूडेंट, ये गोली का मतलब स्पेयर है, ठीक है। तो अब देखिए आप, पूछा क्या है इसमें, फाइंड टोटल नंबर ऑफ लीड शॉट, यानी गोलियों की संख्या। तो सॉल्यूशन में देखिए आप, लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट इज इक्वल टू एन,
जो हमने गोलियों की संख्या मान ली वो n मान ली, और जो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इंफॉर्मेशन में कि जो 1/4 पार्ट है इसका वॉल्यूम ऑफ वेसल, वो जो उसका 1/4 पार्ट है, जो वो वॉल्यूम बाहर निकल जाता है, वो n इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, यानी जो एक गोली का जो वॉल्यूम है वो वो और जो एन जो जितनी भी गोली होंगी उनकी टोटल जो वॉल्यूम है, क्योंकि सारी गोली डाली है ना, जितनी गोली डाली है तो उसका 1/4 की वॉल्यूम है, वॉल्यूम का 1/4 तेरी वॉल्यूम जो है क्या निकल गया, बाहर निकल गया। यानी इसका मतलब जितना पानी बाहर निकला उतनी क्या है, गोलियां हैं, तो गोलियों की संख्या और पानी का वॉल्यूम बराबर है, यानी जितना उन गोलियों का वॉल्यूम है उतना ही उस 1/4 पानी का वॉल्यूम है, तो दोनों बराबर रख दिया ना इनको, भाई ये वॉल्यूम बराबर हो गया ना। जैसे मान लीजिए इसका वॉल्यूम कितना है 35 और इसका वॉल्यूम 30, तो दोनों बराबर रखे जाएंगे ना। यानी जो पानी का वॉल्यूम है उस जो टोटल वॉल्यूम है इस बर्तन का, उसका 1/4 भाग जो पानी बाहर निकला है, जो पानी का वॉल्यूम होगा वो इन सारी गोलियों का वॉल्यूम होगा, तो ये बराबर रख दिए। अब देखिए आप यहाँ पे 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल कौन थी ऐसी 1/3 πr² H n इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, यानी गोल आयत तरह का 4/3 πr³। अब देखिए यहाँ पे 1/4 1/3 22/7 r², 5 का स्क्वायर, 5 5 या 25 डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 इज इक्वल टू n इंटू 4/3 इंटू 5 की वैल्यू 22/7 और r क्या है इसकी 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, तो देखिए 22/7 से 22/7 कैंसिल, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट, 4 टू जा 8, ठीक है, इधर क्या हो जाए 25 टू जा 50, ठीक है। अब आ जाइए इधर n इंटू, उधर तो 50 बच गया, ठीक है। इधर आइए क्या बचा इधर, देखिए ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, ठीक है। तो देखिए 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, और 2 टू जा देखो 4 हो गया ना, तो ये 2 कट गया तो इससे 4 कट गया, तो 2 बच गया यहाँ पे, यानी इसका मतलब n इंटू 1/2, 2 इधर जाएगा, तो 50 इंटू 2 इज इक्वल टू n, तो 50 इंटू 2 100 इज इक्वल टू n। तो जो लीड शॉट आई आपकी वो कितनी आई 100, यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या आया 100 नंबर ऑफ लीड शॉट एन इज इक्वल टू 100 आंसर, यानी 100 गोलियां, 100 गोलियां डाल लेंगे तब इसमें 1/4 पानी बाहर निकलेगा, तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स गो। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली शूट किया था तो माइक में माइक बंद रह गया था स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम नहीं आ पाई, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको लिखा रहने दूं, अब दोबारा इसका मिटाऊंगा तो फिर टाइम लगेगा, तो मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया था, देखा बाद में माइक बंद था, तो वी आर वेरी सॉरी फॉर दिस। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपका एक आयरन का आपका क्या है, आयरन का सॉलिड आपका, ठीक है। तो उसका आपको क्या दिया होगा तुम्हें डायमेंशन, एक छोटा आयरन है एक बड़ा आयरन है, टोटल पोल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये बड़ा सिलिंड्रिकल आयरन है और यहाँ पे छोटा सिलिंड्रिकल आयरन है, बड़े की डायमेंशन दी छोटे की डायमेंशन दी हुई है। और इसमें क्या पूछा आपको, टोटल मास पूछा है इसका, और मास पूछा है इसका, तो मास पूछा है इसका और दिया हुआ क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम, यानी अगर हम इसका पूरे का वॉल्यूम निकालना है और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए मैंने क्वेश्चन कुछ इस तरह सोल्व किया था ये अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है।
एक्चुअली माइक बंद था हमारा, तो हमने सारा क्वेश्चन सोल्व कर दिया था, तो हम नहीं चाहते कि हम इसको मिटाएं फिर दोबारा कराएं, ठीक है। तो देखिए आप, हमने क्या दिया, गिवन ले लिया हमने पहले, क्या दिया, आयरन पोल दिया हमको, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, फॉर बिग पोल, जो बड़ा पोल है ये वाला, इसकी डायमेंशन दी, हाइट दी 220 सेंटीमीटर, रेडियस दी 12 सेंटीमीटर, छोटा पोल है उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम दिया मास, और पूछ क्या रहा है वो, टोटल मास ऑफ द आयरन पोल, इसका पूरे का मास पूछा उसने। तो देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ द आयरन पोल, टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे इसका, तो वॉल्यूम ऑफ बिग पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पोल, यानी इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जोड़ देंगे, दोनों के फॉर्मूले लिख दिए हमने दोनों के, यहाँ पाई कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, वैल्यू रख दी यहाँ पर, यहाँ से उठा के देखिए R1 की वैल्यू यहाँ पर रख दी 12, 12 का स्क्वायर यानी 12 गुणा 12 इंटू 220, ये हाइट, प्लस R2 स्क्वायर यानी ये 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 इंटू 60 यानी हाइट, और यहाँ पे देखिए आप 22.7 एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई 144, इसकी ये झुका तो एज इट इज 8 8 जा 64, ये झुका तो इसकी मल्टीप्लाई की स्टूडेंट तो ये आया, इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आया, और 22.7 एज इट इज। अब यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ के ये आया स्टूडेंट, और 22.7, तो देखिए स्टूडेंट 22.7 की वैल्यू क्या आती है 3.14, अगर पॉइंट में लिखते हैं तो इंटू 35520, देखो मैंने इसकी मल्टीप्लाई पहले ही कर ली थी, मैंने बनाया माइक बनता, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर ली थी, आई 11153 सेंटीमीटर क्यूब, यानी टोटल वॉल्यूम है स्टूडेंट हमारा इसका आयरन पोल का। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम है ना, तो क्या आ जाएगा पूरा मास। तो क्वेश्चन को यहाँ सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट, जो रिमेन क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, और आया कितना हमारा 111,532.80 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 111,532.80, इसकी मल्टीप्लाई करके देखो, करते हैं मल्टीप्लाई, 800 8 8 जा 64 पॉइंट, हाँ कैरी लगे कितने 6, 8 2 जा 16 और 6 22, कैरी 2, 8 3 जा 24 और 2 26, और 8 5 जा 50, और 50 और 2 52, और 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, और 40 और 2 42, कैरी कितने 4, 8 1 जा 8 और 4 12, 8 1 जा 8 9, और 8 1 जा 8, यानी ये क्या 89226.2.40 ग्राम। तो अगर स्टूडेंट अगर आप इसको, ये आपका 89 है 8922, इसको अगर आप किलोग्राम में बदलते हैं तो क्या कर देंगे 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगी 1 2 3 यहाँ आ जाएगी, यानी 892.26.240 किलोग्राम। तो इसका क्या स्टूडेंट मास, आप ग्राम में भी दे सकते हो, वहां भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा स्टूडेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो स्टूडेंट चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, लेट्स गो। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपका, जिसमें क्या दिया हुआ है आपको, एक सिलिंड्रिकल सॉलिड दिया हुआ है, और सिलिंड्रिकल सॉलिड की डायमेंशन दी हुई है, और उसके अंदर एक ठोस सॉलिड जो हेमिस्फीयर और कोन से मिलकर बना है वो डाल दिया गया। तो ये पूछा उसने कि जो शेष उसके सॉलिड के अंदर जो शेष स्पेस बचा उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो आपको डायमेंशन दी हुई, ये देखो, ये आपका क्या है कोन और हेमिस्फीयर से बना हुआ एक सॉलिड है, जो इसके अंदर डाल दिया, एक सिलिंड्रिकल सॉलिड के अंदर डाल दिया। तो जो आपको देख रहे हैं ना ये स्पेस, ये इसका वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो हमने देखो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, टोटल का वॉल्यूम माइनस इन दोनों का वॉल्यूम का प्लस हो जाएगा। डायमेंशन आपको दी हुई, देखो सिलिंड्रिकल सॉलिड दिया हुआ है और हेमिस्फीयर और कोन सॉलिड दिया हुआ आपको, ये इसमें आपको एच1 ऑफ द सिलिंड्रिकल सॉलिड, यानी इसकी जो हाइट है दे दी 180 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दे दी 60 सेंटीमीटर, फिर कोन की हाइट दे दी 120 सेंटीमीटर,
कोन की रेडियस दे दी 60 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर की रेडियस दे दी 60 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना, रिमेन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जो सॉलिड का जो रिमेन वॉल्यूम है। तो देखो इसमें सॉल्यूशन में देखिए आप, जो रिमेन आपका क्या है वो बचेगा, जो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट है, सिलिंड्रिकल पार्ट का जो वॉल्यूम होगा, अगर उसमें से माइनस कर दी इन दोनों का प्लस, इन दोनों का सम वॉल्यूम का, तो क्या आ जाएगा, रिमेन आ जाएगा। तो मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया, इसका पाई R1 स्क्वायर H1, क्योंकि R1 H1 है ना यहाँ पे, माइनस ब्रैकेट के अंदर 2/3 पाई R1 क्यूब प्लस 1/3 पाई R स्क्वायर H2। यहाँ पे वैल्यू रख दिया आपकी, देखो 22.7, 60 इंटू 60 R1 की वैल्यू और इंटू 180, ठीक है। यहाँ पर 2/3 पाई इंटू 60 का क्यूब 1/3 पाई 60 स्क्वायर इंटू 120, ये वाली, ये इसकी वैल्यू, इसकी वाला कोन की हाइट। अब देखिए यहाँ पर 122.7 एज इट इज, 60 इंटू 60 180 माइनस 2/3, इसको 22.7 रख दिया वैल्यू, 60 का स्क्वायर एज इट इज। तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हमने क्या किया कि आपका ये जुकातू है, हमने इसकी वैल्यू बोल दी यहाँ पे, ये जुकातू, और यहाँ पे ये 60। अच्छा हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 60 स्क्वायर यहाँ भी है, 60 स्क्वायर यहाँ भी है, तो हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, यानी 22/7, ये से यहाँ कर ले 22/7, 22/7। तो देखो 60 का स्क्वायर बाहर ले लिया, 22/7 बाहर ले लिया, 1/3 बाहर ले लिया, यहाँ भी है, तो यहाँ पे 2 इंटू एक 60 बचा, प्लस प्लस ये बाहर चला गया सारा, और यहाँ 120 बचा, 62 या 120 120 120 जुड़ जाएंगे, 1/। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ इस टोटल में आ जाओ, इन दोनों में, इन दोनों टर्म में 22/7 यहाँ भी है, 22/7 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, यानी ये पूरा 60 का स्क्वायर, ये और ये दोनों चीजें यहाँ हमने कॉमन ले ली। यहाँ पे देखो 60 का स्क्वायर 22/7 कॉमन ले ली, ब्रैकेट लगाया, तो यहाँ क्या बचा, 180 बचा। देखो ये 180 बचा, क्योंकि ये दोनों चीजें कहाँ आ गई, बाहर आ गई, और यहाँ से दोनों चीजें क्या गई, तो 1/3 बचा, और अंदर क्या 60 दूनी 120 और 120 120, जब यहाँ पे 120 और 120 240, और बटे 3 है यहाँ पे, 3 से भाग कर दिया तो क्या गया 80, और 180 में 80 गए 100, तो 22/7 चल रहा है आपका, 60 इंटू 60 चल रहा है आपका साथ, ये इंटू 100, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 6 6 जा 3600 इंटू 100, इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ 36,000 और 3.14, ये जीरो तो आएंगे स्टूडेंट लास्ट में, 4 जीरो, बस इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, किसकी 3.1 के 4 के साथ 36 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8, और 6 चौक 24, 6 कम 6 2 8, 6 3 18, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, और 3 3 जा 9, 4 8 2 10, 8 4 12, 8 13, 9 और 1 1, 9 और 1 10, और 1 11, 113,113,04, पॉइंट कहाँ आएगी, यहाँ पे, यहाँ पे आएगी पॉइंट, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर हुआ हो सकता है आंसर स्टूडेंट आपका 1 2 नंबर आगे पीछे आ जाए, यहाँ 31 हो जाए, क्यों, क्योंकि हमने इसकी जो पाई की वैल्यू 3.14 ली, जबकि 3.14 3 2 4 5 3 मतलब आगे तक जाती है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है ना, ये पाई एक इरेशनल नंबर है, तो ये यहाँ पर वन एक दो नंबर ज्यादा हो सकता है, 1 हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है, फिर 1 कम हो सकता है, तो ये आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। बस ये अगर कोई डिफरेंस नजर आया तो इसके अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे, तो ये आपका क्या हुआ आंसर, इसका वॉल्यूम क्या हुआ सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसको मीटर क्यूब में करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 1000 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर, फिर यहाँ पे फिलहाल तो इसका आंसर ये है, ये वाला, ठीक है। तो आप सेंटीमीटर क्यूब में रहने दो, तो ये आपका क्या है आंसर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। यहाँ पे
घबराइएगा मत, थोड़ा सा पेशेंस देख लीजिएगा इसको। यदि कोई यहाँ पे कैलकुलेशन समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा, उसको सोल्यूशन दे दूंगा आपको। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 8 में कहा गया है आपको कि आपको ये वेसल दिया हुआ है, ठीक है, और इस वेसल में एक बच्चा है, उसने इसका वॉल्यूम एनालिसिस किया 345 सेंटीमीटर क्यूब, 345 सेंटीमीटर क्यूब। उसने एनालिसिस किया कि इसका जो वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो देखते हैं कि उसका एनालिसिस ठीक है, क्योंकि एनालाइज किया है उसका वॉल्यूम का, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है बच्चे का, नहीं ये बताना है बस, सही है तो सही, नहीं तो गलत है, ठीक है। तो देखिए इसका वॉल्यूम निकालते हैं, कहने की बात है इसका वॉल्यूम निकालना है, तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल ले स्फीयर का, इस सिलेंडर का वॉल्यूम, तो टोटल सॉलिड का वॉल्यूम हो जाएगा इसका, ठीक है, टोटल वेसल का। तो देखिए गिवन अ वेसल, ठीक है, इन विच सिलेंडर एंड स्फीयर, जिसमें सिलेंडर क्या है, स्फीयर है। क्या देखो, वी हैव हाइट ऑफ द सिलेंडर 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, देखो 1 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 0.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, रेडियस। 0.5 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस। और रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4.25 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ वेसल, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ वेसल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखिए स्टूडेंट, पाई r1 स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r2 क्यूब, ये वाला। पाई कॉमन है देखो दोनों में, तो पाई कॉमन ले लीजिए, r1 स्क्वायर h प्लस 4/3 r2 क्यूब, 22/7। r1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 इंटू एच की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 8 प्लस 4/3, इसकी देखो 4.25 है ना रेडियस, 4.25 मल्टीप्लाई 4.25 मल्टीप्लाई 4.25, 22/7। अब देखिए यहाँ पे 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 2 टू जा, देखो 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8, ये 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो है 2 प्लस, इसको देखिए जरा, ये तो कटने का नहीं स्टूडेंट, ये लंबी कैलकुलेशन होगी आपकी, ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखिए आप इसको अगर हम करें तो करें कैसे, फर्स्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में आपको, और कोई आपके पास किसी तरह का विकल्प नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, मिस्टेक आपकी कहाँ हो रही थी, यहाँ यहाँ 1 था ना, यहाँ हमने 2 ले लिया, 2 था यहाँ पर, हमने यहाँ 1 किया था, तो 1 होगी, यहाँ भी 1 होगी, यहाँ भी 1 होगी, तो 8 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, बात आती है इसकी मल्टीप्लाई की, तो देखिए जो मल्टीप्लाई तो आपको करनी ही पड़ेगी इसकी, ठीक है, इसका कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है। मैंने आप इसकी मल्टीप्लाई कर ली कैलकुलेटर से, यहाँ पर टाइम बचेगा, वैसे मैं कैलकुलेट कर
आपको मल्टीप्लाई करके दिखा सकता हूँ, लेकिन टाइम बहुत लगता है इसकी मल्टीप्लाई करने में। तो ये मल्टीप्लाई कर दी इसकी मल्टीप्लाई स्टूडेंट ये आई, फिर 4 से मल्टीप्लाई करी तो ये आई 4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर 3 से भाग किया, 3 से भाग करने के बाद ये नंबर आया, इसमें 8 जोड़ दिया, 8 जोड़ के स्टूडेंट ये आया। फिर इसमें इसकी वैल्यू रख दिया आपका 3.14 इंटू 110.3541, और स्टूडेंट इसके बाद क्या है आपका आंसर, ये 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आया। तो देखिए इसका एनालिसिस, जो बच्चा था उसका एनालिसिस क्या था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो वॉल्यूम था 345 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम क्या आया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे आप 100 that child was wrong because the volume of vessel 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट 12.2 आपको समझ आई होगी। यदि कहीं पर भी आपको 12.2 की प्रॉब्लम है, देखो एक्चुअली क्या है कि ये जो 12.2 है इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है, बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा मैटर करती है यहाँ पे। अगर कैलकुलेशन में कहीं भी थोड़ी भी प्रॉब्लम है आपको, तो वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी है कि कैलकुलेशन तो स्टूडेंट आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन का कोई ऐसा मेथड नहीं है कैलकुलेशन बताई जाए, कैलकुलेशन सबके लिए एक जैसी है, 2 to the 4 सबके लिए है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। बाकी कोई चीज़ समझ में बनाई हो इसमें एक्सरसाइज में, तो मुझको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर हुआ फिनिश, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि जो नई एनसीईआरटी की बुक है उसमें 12.1 12.2 है, बाकी का सिलेबस आपका डिलीट हो चुका बोर्ड से। तो आपका आज आपका चैप्टर पूरा हुआ, 12.1 पहले करा दी थी, 12.2 आज करा दी, तो आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का, देखते हैं कौन सा चैप्टर होगा। तो आज के लिए थैंक यू, बाय, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.